जय माता दी। सनातन धर्म की दिव्य कथाओं में आपका स्वागत है, आपका अपना चैनल एशियन सनातन पर। क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद को भक्तों तक पहुंचने से पहले किस देवी को अर्पित किया जाता है? क्या आप जानते हैं कि भारत के 4 महान शक्ति पीठों में से एक ऐसा भी है जहां माता सती की नाभि या चरण गिरने का वर्णन मिलता है और जहां स्वयं भगवान जगन्नाथ भैरव स्वरूप में माता की सेवा करते हैं? आज हम आपको लेकर चलेंगे ओडिशा के पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी में स्थित मां विमला देवी शक्ति पीठ की दिव्य यात्रा पर। जानेंगे इस सिद्धपीठ का रहस्य, इसका इतिहास, पुराणों में वर्णित महत्व, तांत्रिक परंपरा से इसका गहरा संबंध और वह अद्भुत परंपरा जिसके बिना जगन्नाथ जी का महाप्रसाद भी पूर्ण नहीं माना जाता। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में हम बताएंगे मां विमला की कृपा प्राप्त करने का एक विशेष आध्यात्मिक रहस्य। चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ आरंभ करते हैं मां विमला देवी शक्ति पीठ की दिव्य कथा। जय मां विमला। विमला देवी शक्ति पीठ, पुरी ओडिशा। भुवनेशी सिद्धिरूपा किरीटस्था किरीटत देवता विमला नामनी संवर्तो भैरवत था। ब्रह्मांड की देवी जो सिद्धि अर्थात आध्यात्मिक उपलब्धियां प्रदान करने वाली के रूप में विराजमान हैं, किरीटा में निवास करती हैं, जहां मेरा किरीटा मुकुट गिर गया था। वहां देवता अर्थात देवी का नाम विमला है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जो निर्मल और पवित्र हो, और भैरव का नाम संवर्त है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जो सृष्टि का विनाश करता है। पुरी ओडिशा राज्य में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख तीर्थ केंद्रों में से एक है, जहां प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ मंदिर के आसपास कई मंदिर फैले हुए हैं। इस व्यापारिक धार्मिक शहर के दक्षिण पश्चिम कोने में विमला देवी को समर्पित एक मंदिर है, जहां उनकी पूजा उनके भैरव जगत के स्वामी जगन्नाथ के साथ की जाती है। मंदिर की वास्तुकला रेखा देवला शैली में बनी है, जो एक गोपुरम के समान पिरामिडनुमा मीनार है और मुख्य गर्भगृह के ऊपर उठती है। यहां देवी को आदि शक्ति के रूप में पूजा जाता है। पुराणों में वर्णित देवी के 4 प्रमुख शक्ति पीठों में से यह एक है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर देवी के पदखंड गिरे थे और हाल के वर्षों में इस स्थल को इसके ऐतिहासिक महत्व के लिए मान्यता दी गई है और इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में रखा गया है। देवी विमला देवी की मूर्ति पत्थर से बनी है, जिसमें 4 हाथ हैं, जिनमें से 3 में माला, मत्स्यांगना की मूर्ति और अमृत कलश या अमरता का पात्र है। उनका चौथा हाथ वरदा मुद्रा में है, जो आशीर्वाद देने का प्रतीक है। शक्ति के संदर्भ में विमला देवी की पहचान पर हाल ही में हुए एक अध्ययन में उन्हें सभी पुरुष देवताओं या भक्तों के पीछे की स्त्री ऊर्जा के रूप में देखा गया है और उनके व्यक्तिगत शक्ति या क्षणभंगुरता के साथ उनके मानवीकृत संबंधों के माध्यम से उनका अन्वेषण किया गया है। वैदिक ग्रंथों, विशेष रूप से यजुर्वेद में वर्णित देवी अम्बा के रूप में उन्हें सुभद्रिका के नाम से भी जाना जाता है और उनकी तुलना सुभद्रा से की जा सकती है, जो पुरी के केंद्रीय मंदिर परिसर में स्थित श्री कृष्ण को समर्पित मुख्य जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ के साथ विराजमान देवी हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सुभद्रा को ऐतिहासिक रूप से कृष्ण की पत्नी या उनकी बहन के रूप में मान्यता प्राप्त है, जैसा कि महाभारत में उनका उल्लेख है। पुरी के विमला देवी मंदिर में एक अनूठी प्रथा यह है कि जगन्नाथ को अर्पित प्रसाद को पहले विमला देवी को और फिर भगवान जगन्नाथ को अर्पित करना अनिवार्य है, जो त्रिमूर्ति के संदर्भ में देवी पूजा के महत्व को पुनः स्थापित करता है। देवी के दर्शन के बाद ही प्रसाद को जगन्नाथ मंदिर में एकत्रित भक्तों को महाप्रसाद के रूप में वितरित किया जा सकता है। विमला देवी की व्याख्या 2 पहलुओं में की जा सकती है। एक ओडिशा के आदिवासी समुदाय की आदिवासी देवी के रूप में और दूसरा बौद्ध परंपरा से उत्पन्न तांत्रिक देवी वज्रयान के समान।
अक्सर हम उन्हें देवी वज्रयान से जुड़ा हुआ पाते हैं क्योंकि विमला पीठ को एक महत्वपूर्ण तांत्रिक सिद्धपीठ माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर के ब्राह्मण पुजारी हैं त्रिपाठी जी.सी. देवी की पूजा दरअसल शाक्त धर्म के अनुयायी विमला देवी को इष्टदेव मानते हैं। इस शक्ति पीठ में देवी के किस रूप का वास है, इस पर कुछ मतभेद हैं। तंत्र चूड़ामणि ग्रंथ के अनुसार ओडिशा के प्राचीन नाम उत्कल में देवी सती के पैर नहीं बल्कि उनकी नाभि जमीन पर गिरी थी। हालांकि विद्वान इस पर एक मत नहीं हो पाए हैं। मत्स्य पुराण में पुरुषोत्तम क्षेत्र में विमला देवी का उल्लेख है, जिसे अन्य स्थानों पर उत्कल या ओडिशा के नाम से जाना जाता है। इसलिए हम जानते हैं कि यहाँ शक्ति के जिस रूप की पूजा की जाती है वह निश्चित रूप से विमला देवी ही हैं। पुरी ऐतिहासिक रूप से ब्राह्मणवाद के एक कट्टरपंथी स्वरूप का प्रभुत्व वाला क्षेत्र रहा है, जो शिव, सूर्य और कृष्ण जगन्नाथ के रूप में की पूजा पर आधारित है। अशोक के मौर्य साम्राज्य के कलिंग के रूप में यह वह भूमि भी थी जिससे ब्राह्मणवाद, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रसार हुआ। जगन्नाथ मंदिर जैसे मंदिरों की स्थापना ऐसे समय में हुई जब शैव धर्म का प्रभाव कम हो रहा था और वैष्णव धर्म को राजसी संरक्षण प्राप्त हो रहा था। विमला देवी पीठ और जगन्नाथ मंदिर दोनों का निर्माण 12वीं शताब्दी के आरंभ में शैव गंगा वंश के राजा कोदगंगा के शासनकाल में हुआ था। हालांकि जब हम पुराणों का गहराई से अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि शिव और विष्णु दोनों एक ही शक्ति से उत्पन्न हुए हैं, वह ब्रह्मांडीय पूर्णता जो देवी हैं। देवी भागवत पुराण में विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी के बीच एक संवाद है जिसमें विष्णु बताते हैं कि वे शिव का ध्यान करते हैं और शिव उनका ध्यान करते हैं क्योंकि वे एक शक्तिशाली सार्वभौमिक प्रेम से बंधे हैं जो उन्हें एक बनाता है, भले ही वे अलग हों। इसलिए यहाँ विष्णु के रूप में शिव का भैरव अवतार अधिक सार्थक प्रतीत होता है और विमला उतनी ही लक्ष्मी है जितनी की उमा पार्वती। हालांकि शक्ति पीठ में विमला की पूजा उनके वास्तविक रूप में की जाती है। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म की व्यापक उपस्थिति के कारण कई विद्वान जगन्नाथ को बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार के रूप में मानते हैं। वास्तव में परिसर में एक भित्तिचित्र भी है जिसमें बुद्ध को नारायण के अवतारों में से एक के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार विमला का संबंध वज्रयान जैसे तांत्रिक ग्रंथों से स्पष्ट होने लगता है। हालांकि विमला देवी का महत्व काफी हद तक शंकराचार्य से जुड़ा है, जिन्होंने 4 प्रमुख दिशाओं में देवी के 4 महत्वपूर्ण पवित्र स्थलों का निर्माण करवाया था। ऐसा माना जाता है कि इस महान ऋषि ने जगन्नाथ मंदिर स्थल पर विमला की आदि शक्ति या महादेवी के रूप में पूजा की स्थापना की थी, जिससे यह स्थान गोविंदपीठ बन गया। शरद ऋतु में नवरात्रि के दौरान देवी को बलि के बकरे चढ़ाए जाते थे, जिन्हें पुरोहितों के साथ बांटा जाता था। 17वीं शताब्दी में ही राजा नरसिंह देव के शासनकाल में महाप्रसाद शाकाहारी हो गया और प्रसाद के रूप में पशु बलि और मांस चढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो भक्तों, यह थी मां विमला देवी शक्ति पीठ की दिव्य और अद्भुत कथा। यह पावन धाम हमें सिखाता है कि आदि शक्ति की कृपा के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। जगन्नाथ धाम में भी महाप्रसाद तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक वह मां विमला को अर्पित न किया जाए। यही इस शक्ति पीठ की सबसे अनोखी और दिव्य महिमा है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म के रहस्यों, शक्ति पीठों, ज्योतिर्लिंगों और दिव्य कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल एशियन सनातन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। नीचे कमेंट में अवश्य लिखें, जय मां विमला। आपकी यह श्रद्धा और भक्ति मां विमला के दिव्य आशीर्वाद को आपके जीवन में आकर्षित करे। मां विमला आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें।
अगली दिव्य कथा में फिर मिलेंगे। जय मां विमला। जय जगन्नाथ। जय माता दी।